हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में आपके एमसीक्यूज हैं, वो सारे के सारे एमसीक्यूज आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज का लेवल है वो पहले ही मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट एंड अपर इंटरमीडिएट लेवल है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और क्लास में जो टोटल सेंटेंस होंगे ये होंगे 50। तो लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आज की क्लास में आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर है 1। द सीरीज ऑफ टीवी प्रोग्राम्स दैट हैज जस्ट फिनिश्ड डैश वेरी यूजफुल। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी वर्ब करेक्ट यूज की जाएगी, आर या वरंट या वाजंट या फिर होगा वर। जल्दी से कमेंट करो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो सबसे पहले देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट आंसर आपका वो होगा, वो हम कहां पर बात कर रहे हैं। तो ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है। सेंटेंस कैसा लिखा है आपका, क्लॉज है। और द सीरीज ऑफ टीवी प्रोग्राम्स, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है ना। और प्रेडिकेट आपका लिखा हुआ है डैश वेरी यूजफुल। ये क्लॉज आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है ये, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहां पे राइट आंसर कौन सा है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी। ठीक है, वाजंट का प्रयोग किया जाएगा। क्या यूज होगा, वाजंट। क्योंकि प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल नेगेटिव भी नहीं बनाएंगे, और यहां पर वर्ब का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन राइट है सी। क्लियर। द सीरीज ऑफ टीवी प्रोग्राम, सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पर यूज होगा क्वेश्चन नंबर 1 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में है A new means of detecting gold in travelers luggage has recently been brought into use। यानी कि गोल्ड को डिटेक्ट करने का एक नया साधन है ना, जिसमें ट्रेवलर्स के सामान में हाल ही में प्रयोग में लाया गया है। ब्रिंग इनटू मतलब यूज में लाना, ब्रिंग इनटू यूज होता है प्रयोग में लाना, लाया गया है। हैज, हैव, इज या फिर वाच। कौन सा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या यूज होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहां पर देखो, यहां पर आपका सब्जेक्ट कितना बड़ा है, द ए न्यू मींस ऑफ डिटेक्टिंग गोल्ड इन ट्रेवलर्स लगेज, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। और सब्जेक्ट में देखो आपका लिखा हुआ है ऑफ। तो मैंने कई बार बताया है कि जब भी कोई दो नाउन किससे जुड़े हुए हों, ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो यहां पर आपका कौन सा राइट आंसर होगा, यहां पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 2 में। हैज का प्रयोग किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन है आपका 3। और सेंटेंस 3 में है फिजिक्स डैश अ सब्जेक्ट दैट हैज ग्रोन इनॉर्मसली इन इंपोर्टेंस ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। आर, वाज, इज या फिर हैव बीन। राइट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, कौन सा राइट आंसर होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि काफी अच्छी एक्सरसाइज है आप सभी लोगों के लिए। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स आपका क्या है, एक सब्जेक्ट है। लेकिन रूल आपने पढ़ा होगा नाउन में कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में एस आता है लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। और यहां पर आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर ही रहेगा। देखो प्रेडिकेट भी आपका कैसा है, कंप्लीमेंट आपका कैसा लिखा हुआ है, सिंगुलर है, अ सब्जेक्ट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। अ पैक ऑफ कार्ड्स डैश स्कैटर्ड ओवर द टेबल। ठीक, कार्ड्स क्या होते हैं, ये पत्ते, यानी पत्तों का जो पैक है वो कहाँ है, टेबल पर स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है। वर्ब यूज करना है इज, आर, वर या फिर हैव बीन।
तो ध्यान से देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जब भी कभी कोई दो नाउन ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। अब पेट आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगी। आर प्लूरल है, वर प्लूरल है, हैव बीन भी प्लूरल है, और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5, द फ्यू वर्ड्स ही स्पॉट डैश वेल चूजन, यानी थोड़े से शब्द जो उसने बोले अच्छा चुनाव किया गया था उनका। तो यहां पर बताइए इज, वाज, वर या फिर वाजंट, कौन सा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सबसे पहले देखो ये भी सेंटेंस आपका क्लॉज ही लिखा हुआ है। फ्यू वर्ड्स ही स्पॉट, ये आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। द फ्यू वर्ड्स वेल चूजन, ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है और वर्ब बताना है। फ्यू वर्ड्स कैसा है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। कौन सी वर्ब यूज होगी, प्लूरल, और राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंट में तो इसीलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ देखो आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ही स्पोक, ये क्या है, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल क्लॉज को भी आपको पास्ट में ही लिखना है। क्लियर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6, कि सम ऑफ हिज एडवाइस डैश फनी, यानी उसकी कुछ एडवाइस कैसी है, फनी है। आर, वर या फिर वज या फिर आरंट। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर बोले, कौन सा ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहले देखो सम ऑफ, तो सेंटेंस में आप देखें कि सम ऑफ के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आ जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आता है। अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब आपका एडवाइस कैसा है, एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर सिंगुलर यूज करेंगे, वर्ब प्लूरल है, आरंट प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यहां पर आपको यूज करना है वाज। ये पॉइंट से याद रखो, है ना, इन पॉइंट से बहुत ही आसानी से आप सेंटेंस को समझ सकते हो, जो कि मैं हर क्वेश्चन पर एक्सप्लेन करता हूं। तो इससे आप क्या है, रूल्स प्लस एक्सरसाइज दोनों साथ साथ करते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हो तो उनको भी जरूर देख लें, टॉपिक वाइज आप सर्च कर लें, या फिर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, और ऐप डाउनलोड कर लें, इंग्लिश पॉइंट ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 7, कि लेट्स गेट डैश लेट्यूस, ठीक है। अब आपको बताना है हेड ऑफ होगा, अहेड ऑफ होगा, हेड ऑफ अ होगा या फिर अहेड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 में ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अ हेड ऑफ। ये नाउन से रिलेटेड आपको यहां पर एक्सरसाइज मिल रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कि देयर वर डैश स्नो ऑन द कार, कार पर क्या है, वर्ब है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब देखो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर का यूज हुआ, लेकिन वर्ब देयर के अकॉर्डिंग नहीं होगी यूज, यहां पर जो हम नाउन प्रयोग करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगी। अब वर्ब क्या आपका प्लूरल है, तो यानी कि यहां पर जो नाउन यूज होगा वो कैसा होगा, प्लूरल ही प्रयोग करेंगे। तो फुट आपका सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल क्या होगा, फीट होगा। तो यहां पर आप एक ऑप्शन डी हटा दो, क्योंकि यहां पर डी ऑप्शन आपका यूज नहीं होगा। अब कौन सा राइट आंसर है, 2 फीट ऑफ, 2 फीट या अ 2 फीट, इसे भी हटा दो, अ 2 फीट नहीं होगा। अब बोलो राइट आंसर, 2 फीट स्नो होगा या फिर 2 फीट ऑफ स्नो होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहां पर आपका यूज होगा 2 फीट ऑफ स्नो। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस लेते हैं 9, और सेंटेंस नंबर 9 में है द पुअर डैश अनेबल टू लुक आफ्टर दमसेल्फ। लुक आफ्टर आपका क्या है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। ध्यान रहे लुक के साथ कई सारी फ्रेजल वर्ब बनती, जैसे लुक एट होता है यानी देखना, ठीक है। लुक इनटू है आपका, लुक इनटू मींस क्या होता है, जांच पड़ताल करना। और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे कि लुक फॉर है,
लुक फॉर मीन्स क्या होता है, सर्च, ढूंढना। ठीक इसी तरह लुक फॉरवर्ड टू यानी होप विद प्लेजर, उम्मीद करना, आशा करना, इस तरह से। यहां पर वर्ब बताओ, आर, इज, वाज या फिर हैज बीन। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर। तो यहां पर देखो द पुअर, वैसे तो आपका जो पुअर वर्ड है ना ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव को सब्जेक्ट नहीं बनाते, लेकिन यहां पर एडजेक्टिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब हो गया आपका पुअर पीपल। तो पुअर पीपल, पीपल आपका कैसा है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज होगी, और प्लूरल वर्ब क्या है यहाँ पर आपकी, ऑप्शन नंबर ए, आर का यूज किया जाएगा। द पुअर आर अनेबल टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज हो रहा है ना देमसेल्फ, वो इसीलिए यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, जिसका यदि हम प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, दे, और दे का यहाँ पर ये प्रोनाउन आपका लिखा हुआ है देमसेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10, और 10 नंबर सेंटेंस में है 2 डजन ऑफ काउज डैश लाइंग पीसफुली इन द सैड, यानी 2 दर्जन गायें शांति से सैड में क्या है, पीसफुली लाइन किए हुए हैं। तो वर, वाज, हैज बीन या फिर इज। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट आंसर बोलिए। तो यहां पर देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जब भी कोई दो नाउन आपके ऑफ प्रपोजिशन से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। डजन्स कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल ही वर्ब यूज करेंगे, और प्लूरल वर्ब क्या है आपकी यहाँ पर, वर्ब। ऑप्शन कौन सा राइट है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11, the town council dash against raising the rent of its house, are, weren't, aren't या फिर is। क्वेश्चन नंबर 11 बोलिए क्या यूज होना है, द टाउन काउंसिल, ठीक है। अब यहां पर देखो जो आपका काउंसिल वर्ड है, तो मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे नाउन हैं जो आपके सिंगुलर भी सेंटेंस में प्रयोग होंगे और प्लूरल भी यूज होते हैं, जैसे आपका जुरी है, फैमिली है, एटसेट्रा, ठीक है ना, टीम है। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसको पहचानना ही बहुत सिंपल है। इस सेंटेंस में हम देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका प्रोनाउन लिखा मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स। इट्स का मतलब है कि ये जो काउंसिल वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इसको हम सिंगुलर प्रयोग कर रहे हैं, तभी यहां पर इट्स का प्रयोग हुआ। यदि इसे प्लूरल करते यूज तो यहां पर लिखा होता आपका देयर, क्या लिखा होता, देयर हाउसेस होता, तो फिर ये प्लूरल माना जाता। अब यहां पर आप इसे कैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सिंगुलर, और सिंगुलर है तो राइट आंसर ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है होगा फिर सेंटेंस 11 में। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12, ए डैश ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इन स्किन इन्फेक्शंस एंड स्लो हीलिंग। बताइए शॉर्ट, शॉर्टेज, शॉर्टन या फिर शॉर्टली। तो पहले तो ये देखो कि यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप क्या यूज करेंगे, ये देखना पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप क्या प्रयोग करेंगे। शॉर्ट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, शॉर्टन वर्ब हो सकती है, शॉर्टली आपका एडवर्ब चलिए हो जाएगा, शॉर्टेज नाउन हो जाएगा, एजी लगा हुआ है ना तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हम क्या बोलते हैं, नाउन। अब हमने कहा था कि ए आर्टिकल यूज हो रहा है, ये डिटरमिनर आपका ए है, तो इसके बाद कोई ना कोई हमें नाउन लिखना है, एडजेक्टिव नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगी, एडवर्ब नहीं आएगा, नाउन यूज होगा। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर यूज होगा ये कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी शॉर्टेज का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये होगा राइट आंसर, ऑप्शन आपका बी होगा 12 में। यस। नेक्स्ट सेंटेंस है 13 में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन डैश बिटवीन द अमेजन एंड द नाइल। रिवर्स है, बोथ आर रिवर्स, लॉन्ग, वाइड, लेंथ या फिर डीप। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर बताइए। तो रिवर की लॉन्गनेस पूछते हैं या फिर लेंथ, व्हाट इज द डिफरेंस इन। लॉन्ग देखो आपका एडजेक्टिव है, वाइड एडजेक्टिव है,
डीप एडजेक्टिव है। इनके बाद क्या होता है, इन क्या है, इन है आपका प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन क्या बताता है, कि नहीं दो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन। तो हमें यहाँ पर नाउन लिखना है। अब लॉन्ग आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नाउन बनाना है तो आप टीएच लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा आपका लेंथ, और लेंथ क्या हो जाएगा नाउन, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप इसे पढ़ सकते हो, वर्ड फॉर्मेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्ड फॉर्मेशन टॉपिक है जो आपका, उसको आप जरूर पढ़ लीजिए। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, सर्च कीजिए वर्ड फॉर्मेशन, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है आपका 14, एंड हाउ मेनी ऑफ डैश आर प्रेजेंट इन क्लास। हाउ मेनी ऑफ द गर्ल्स होगा, गर्ल्स होगा, गर्ल्स अप स्टॉप या फिर द गर्ल्स, ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या पूछा जा रहा है, यहां पर अपस्टॉप यस यूज होगा नहीं होगा, ठीक है, ये भी यूज नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी में आपका राइट नहीं होगा। अब राइट आंसर क्या है 14 में, तो देखो हम किन्हीं पर्टिकुलर गर्ल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर संख्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स आर प्रेजेंट इन क्लास, ऑप्शन कौन सा रहेगा राइट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेंटेंस 15, दिस इजंट डैश बोतल, अब बिग इनफ या बिग इनफ, बिग इनफ अ या फिर इनफ बिग अ। तो यहां पर जो रूल समझ में आ रहा है वो ये कि इनफ का प्रयोग, इनफ का प्रयोग कैसे करते हैं। इनफ देखो, इनफ आपका एडजेक्टिव भी होता है और इनफ आपका सेंटेंस में एडवर्ब भी होता है, दोनों होते हैं, रूल डिफरेंट, यूज डिफरेंट है। यदि सेंटेंस में नाउन है तो नाउन से पहले इनफ का यूज होता है, उस कंडीशन में ये एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है, इनफ मनी, इनफ टाइम एटसेट्रा। लेकिन यदि सेंटेंस में कहीं एडजेक्टिव लिखा हो तो एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग किया जाता है, उस कंडीशन में ये एडवर्ब होता है आपका। अब यहां पर देखो कि क्या है, बिग लगा हुआ है, बिग आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद आता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 15 में होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नाउन सिंगुलर लिखा हुआ है ना तो आर्टिकल भी आएगा। तो यहां पर लिखेंगे आप अ बिग इनफ बोतल, ठीक, एडजेक्टिव के बाद नाउन से पहले हो गया ना, बोतल नाउन है, नाउन से पहले हो गया, एडजेक्टिव के बाद हो गया। तो ये प्लेस है कि हमें किस तरह से सेंटेंस में लिखना है नाउन को या एडजेक्टिव को या एडवर्ब को। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 16 नंबर में है, वी डोंट हैव डैश से वेकेशन लॉन्ग इनफ, अ लॉन्ग इनफ या फिर लॉन्ग इनफ अ या इनफ ए लॉन्ग। अब तो समझ में आ गया हो गया, तो आंसर बताओ राइट आंसर क्या है, वेकेशन, टी आई ओ एन सफिक्स है, तो ये क्या है आपका नाउन है, नाउन से पहले इनफ आएगा। लॉन्ग आपका क्या है, लॉन्ग है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इनफ आएगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्या हो जाएगा अ लॉन्ग इनफ। ये राइट आंसर होगा सेंटेंस नंबर 16 में, क्लियर है, सेंटेंस नंबर 16 में ये रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 17 में क्या है, दैट्स टू डैश फॉर स्विमिंग, अ शैलो लेक, अ लेक शैलो या शैलो अ लेक या लेक शैलो, बताइए आंसर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर क्या है, बोलिए। अब पहले ये देखो, टी डबल ओ टू, टू क्या है आपका, टू है आपका एडवर्ब, और एडजेक्टिव के पहले आता है एडवर्ब, ये वाला टू, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए। अब बताओ आंसर क्या रहेगा राइट, तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव क्या है, शैलो है, शैलो है, शैलो है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा SHALLO, शैलो अ लेक फॉर स्विमिंग, ऑप्शन कौन सा राइट होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सेंटेंस 17। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस 18 कि इट इजंट डैश जॉब फॉर मी टू डू अलोन, इजी इनफ या एन इजी इनफ या इनफ एन इजी या एन इनफ इजी, ऑप्शन बोले। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर
क्या रहेगा, जॉब आपका क्या है, जॉब नाउन है, इनफ भी यूज करना है तो इसके पहले आएगा, इजी आपका एडजेक्टिव है तो इसके बाद यूज होगा। अब ऑप्शन आपका क्या राइट रहेगा, आर्टिकल फिर इससे पहले आ जाएगा, इसे हटाओ इसे भी हटा दो, और एडजेक्टिव के पहले इनफ नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एन इजी इनफ जॉब फॉर मी टू डू अलोन, ये है राइट ऑप्शन, कौन सा रहेगा, बी, क्वेश्चन नंबर 18 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 19, दैट इज टू डैश फॉर मी टू कैरी, हैवी अ सूटकेस या हैवी सूटकेस या अ हैवी सूटकेस या अ सूटकेस हैवी, ऑप्शन बताइए। तो यहां पर देखो हैवी आपका एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है, सूटकेस है नाउन। लिखने का पैटर्न क्या होता है, नाउन आएगा, उसके पहले एडजेक्टिव यूज होगा, फिर उसके पहले डिटरमिनर यूज होगा। अब देखो डिटरमिनर में क्या है, आर्टिकल है तो पहले आर्टिकल लिखो, एडजेक्टिव क्या है, हैवी है तो फिर हैवी लिखो, फिर नाउन है तो यहाँ पर सूटकेस नाउन लिख लो। अब देख लो अ हैवी सूटकेस होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस नंबर आपका 19 में। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें सब, ओके आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस 20, इट वाजंट एज क्लियर डैश टुडे, डे एज होगा या डे एज इज होगा या अ डे एज होगा या फिर इज अ डे, ये है आपकी डिग्री, क्या है, डिग्री। आंसर बताओ, करेक्ट आंसर क्या यूज करें, क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन यूज किया जाएगा, ओके। तो राइट आंसर देखो एज का यूज होता है, लेकिन डे आपका सिंगुलर नाउन है तो आपको आर्टिकल भी यूज करना होगा, यहाँ पर नहीं है। अच्छा ये अब सी और डी में से राइट आंसर बताओ, ऑप्शन क्या है, इज का प्रयोग नहीं होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा आपका सी, एज क्लियर अ डे एज एज टुडे, कौन सा ऑप्शन रहेगा राइट, ऑप्शन नंबर सी, सेंटेंस 20 में। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं, और कमेंट सभी लोग करते चलना, लास्ट में आप लोग अपना टोटल स्कोर जरूर बताना, टोटल स्कोर सभी लोग जरूर बताएं। सेंटेंस 21, आई गेस आई डिडंट बाई हर डैश गिफ्ट, एक्सपेंसिव इनफ या एन एक्सपेंसिव इनफ, एक्सपेंसिव इनफ अ या फिर एन इनफ एक्सपेंसिव। गिफ्ट आपका हो गया नाउन, नाउन से पहले क्या आएगा फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एक्सपेंसिव। ध्यान दो यदि सफेद आई भी ई लगा हुआ है तो वो आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। अब एडजेक्टिव के बाद आपका इनफ यूज होता है तो एक्सपेंसिव के बाद इनफ आएगा। अब देखो एक्सपेंसिव के बाद इनफ कहाँ कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, यानी 3 जगह लगा हुआ है। अब आप यहां से ऑप्शन नंबर डी हटा दो 21 से। अब देखो अब आपको क्या देखना है कि आर्टिकल क्या यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर गिफ्ट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल भी यूज होगा, और आर्टिकल का आएगा आपका एडजेक्टिव से पहले, तो ऑप्शन कौन सा बचा अब आपके पास, बी। यहां पर लिखेंगे आप एन एक्सपेंसिव इनफ, क्लियर, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ जाए, इनफ वाला यूज समझ में आ जाए, काफी पूछा जाता है कई तरीके से, डिफरेंट वे में, डिफरेंट एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस 22, यू डोंट नीड एज फास्ट दैट सी बॉट अ कार एज वन, कार एज या एज अ कार, ऑप्शन बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 राइट आंसर, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फास्ट ए कार एज एज का यूज होता है, नाउन लिखना है तो आर्टिकल पहले आएगा, सिंगुलर नाउन जुड़ा हुआ है तो आर्टिकल तो यूज होना ही है। ऑप्शन कौन सा रहेगा राइट 22 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 23, सेंटेंस नंबर 23 में है दैट इजंट एज बिजी डैश दिस वन, एज ए कॉर्नर, कॉर्नर एज ए या अ कॉर्नर एज या एज अ कॉर्नर एज, आंसर बोलो। क्वेश्चन नंबर 23 राइट आंसर। देखो एज के बाद बिजी आपका एडजेक्टिव लगा है, अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, नाउन। अब कॉर्नर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल पहले आएगा, लेकिन एज बाद में आएगा, इसे हटा देते हैं।
आर्टिकल बाद में ये भी यूज नहीं होगा, एज एज दो बार यूज नहीं होंगे, तो फिर ऑप्शन सी राइट है, ए कॉर्नर एज। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस 24 नंबर में है कि रोम इजेंट डैश एज मिलान इज। ठीक है, एज नियर टू अस, एज नियर अस, या एज अस टू, या टू अस नियर। 24 बताइए राइट आंसर क्या यूज होना है। तो रोम इजेंट एज नियर टू अस एज मिलान इज। रोम उतना हमारे नजदीक नहीं है जितना कि मिलान है। ठीक है, ये भी आपकी डिग्री लिखी हुई है, ध्यान रखना। चलिए आप लोगों के क्वेश्चन दे देते हैं, कमेंट के माध्यम से बताना इस डिग्री को आप कंपैरेटिव में चेंज करिए तो कैसे करेंगे, बताओ। कमेंट करके बताओ कि इस 24 नंबर के क्वेश्चन को किस तरह से आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। नेक्स्ट 25, इट कॉस्ट मी डैश देन आई थॉट इट वुड, फ्यूवर, मच, मोर, या फिर अलॉट। ये आपकी क्या है डिग्री है, कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री लिखी है। कैसे पता चला, यहां पर देखो देन लगा हुआ है। ठीक है, तो कंपैरिजन किया जा रहा है। और सेंटेंस कमेंट करके बताओ ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, या ये सेंटेंस आपका पास्ट में है, या फिर ये सेंटेंस फ्यूचर में लिखा हुआ है। कौन से टेंस में लिखा हुआ है, जल्दी से बोलो। सेंटेंस 25 में। और देखो अब यहां पर देखो कि आपको लिखना है, कंपैरेटिव बनाना है। तो बात हो रही है कॉस्ट की, ठीक है, और कॉस्ट की बात हो रही है तो फ्यूवर, मोर, या फिर मच, या फिर अलॉट। फ्यूवर का मतलब क्या होगा, लेस देन, यानी कि काउंटेबल तो है लेकिन कम, यानी कि जितना मैंने सोचा था इसका होना चाहिए उससे क्या है, ज्यादा ही है। फ्यूवर में आपको आश्चर्य नहीं होगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मोर। इट कॉस्ट मी मोर देन आई थॉट इट वुड। नेक्स्ट सेंटेंस 26, इट टुक अस डैश टाइम टू गेट हियर देन यूजुअल, अलॉट, लिटिल, लेस, या फिर लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 26 कमेंट करते चलो राइट आंसर क्या यूज होना है। तो यहां पर बात हो रही है टाइम की। टाइम कैसा है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग देखो यहां पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, इट टुक अस अलॉट, टाइम नहीं अलॉट ऑफ होगा। लिटिल का मतलब तो ना के बराबर हो जाएगा। लॉन्ग लंबा, टाइम लंबा नहीं। लेस आपका यहाँ पे राइट आंसर है, इट टुक अस लेस टाइम टू गेट हियर देन यूजुअल। ये डिग्री लिखी हुई है, ये भी देख लो कि जो यूजुअल लगता है उससे लेस टाइम लगा है ना यहां तक आने में। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट 27, और यहां भी आपको डिटरमिनर ही प्रयोग करना है। डू यू वॉट डैश नाउ दैट यू लिव इन अ विलेज, अ लॉट ऑफ, लिटिल, वेरी मैनी, या फिर मोर। ऑप्शन बताएं क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर क्या है। डू यू वॉट नाउ दैट यू लिव इन अ विलेज, तो यहां पर राइट आंसर कौन सा रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपका राइट आंसर होगा मोर। डू यू वॉट मोर, कि आप ज्यादा टहलते हैं, मोर मतलब और ज्यादा। नाउ दैट यू लिव इन ए विलेज, जब आप कहाँ रहते हो, विलेज में रह रहे हो अभी तब। ओके, नेक्स्ट 28, और 28 में क्या है, आई हैव टू बॉयज, मेरे दो लड़के हैं, बट डैश ऑफ देम लाइक पॉप म्यूजिक, आइदर ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, या फिर नन ऑफ देम। आंसर बोलिए। देखो यहां पर लाइट्स में ऐसे ही यस का यूज किया गया है, यानी कि यहां पर आपका क्या यूज होगा, प्लूरल तो यूज नहीं होगा। आप बोथ को तो हटा ही दें, क्योंकि जब भी सेंटेंस में आप बोथ ऑफ लिखोगे तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, प्लूरल ही वर्ब यूज होगी, लेकिन यहां पर प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगी। ठीक है, अब मेरे दो लड़के हैं और यहां पर कंजंक्शन यूज हुआ है बट, इसका मतलब हुआ कि दो हैं, तो अब ये सेंटेंस अपोजिट अर्थ पे जाएगा, इसका सेंस जो होगा वो कैसा होगा, अपोजिट। अब यहां पर आपका आइदर भी यूज नहीं होगा। ठीक है, और
दो की बात हो रही है तो नाइदर का यूज दो के लिए करते हैं, आइदर का यूज भी टू के लिए करते हैं, बोथ का प्रयोग भी टू के लिए करते हैं, बट नन का प्रयोग करते हैं मोर देन टू में। किसमें करते हैं? मोर देन टू। ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर सी, नाइदर ऑफ देम लाइक पॉप म्यूजिक। क्लियर? समझ में आया ना सारे पॉइंट्स? आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस 29, आई थिंक माई आंसर ऑन द टेस्ट वाज द बेस्ट पॉसिबल चॉइस, बेस्ट बियॉन्ड ऑल द चॉइस, द बेटर ऑफ ऑल द चॉइस या द पॉसिबल बेस्ट चॉइस। आंसर बोले सभी लोग। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका ऑप्शन नंबर ए, द बेस्ट पॉसिबल चॉइस। क्लियर? नेक्स्ट है सेंटेंस 30। सेंटेंस नंबर 30 में है, नॉट ऑल इंग्लिश पीपल फिश एंड चिप्स, लाइक्स, डजंट लाइक, डोंट लाइक या फिर लाइक। क्या यूज करें? बताएं। नॉट ऑल इंग्लिश पीपल, सब्जेक्ट आपका कैसा है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल लिखा हुआ है आपका। तो वर्ब भी कैसे यूज होगी? प्लूरल। इसमें ऐसा है, ये नहीं यूज होगा, ये भी यूज नहीं होगा। नॉट आगे ही लगा हुआ है तो भाई आपको दोबारा से निगेटिव नहीं बनाना है। सिंपल आपका एक ही ऑप्शन बचा आपके पास और वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइक। यहां पर राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन यूज होगा? राइट, ऑप्शन नंबर डी, सेंटेंस 30 में। यस, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 31। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव इन, बड़ा ही कठिन होता है ड्राइव करना। कहां पर? इन रश आवर, स्लो मूविंग ट्रैफिक, स्लो मूविंग ट्रैफिक ऑफ रश आवर, स्लो मूविंग ट्रैफिक या फिर स्लो मूविंग रश आवर ट्रैफिक। सेंटेंस 31 राइट आंसर। तो यहां पर देखो जो एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव का पैटर्न है। क्या है ये? पैटर्न है ना। और मैं बता दूं कि आपको यदि एडजेक्टिव के पैटर्न बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है तो आपको ये एसपी बख्शी की जो इंग्लिश की बुक है ना, उसमें आपको एडजेक्टिव वाले चैप्टर में बिल्कुल डिटेल से मिल जाएंगे कौन सा आपको कहां पर एडजेक्टिव यूज करना है। यहां पर जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी। पहले यहां पर स्लो मूविंग रश हावर ट्रैफिक, डी ऑप्शन राइट है। सेंटेंस नंबर 31। 32, nobody dash objecting to the decision to close down the factory is, are, isn't या फिर wasn't। क्या यूज करें? वर्ब बताना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने रूल पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि जब भी आपके सेंटेंस में somebody, anyone, anybody, nobody हो तो वर्ब कैसी यूज होती है? सिंगुलर यूज होती है या फिर प्लूरल प्रयोग होती है? बताइए कैसी वर्ब यूज होगी? तो इनके साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आती है, इसे हटा दो। अब नोबडी लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी अपने आप में सेंटेंस निगेटिव लिखा हुआ है और यहां पर देखो दोनों में नॉट लगा हुआ है तो ये ऑप्शन भी नहीं होंगे राइट। तो एक ही ऑप्शन है अब आपके पास, यहां पर यूज होगा ऑप्शन नंबर ए, इज आपका राइट आंसर है। क्लियर है? और ये सब आपको कहां पर मिलेंगे? सिंटैक्स जो टॉपिक है अपना उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर आपकी बुक में कहीं लिखा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस तरह से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस 33, द ऑडियंस डैश लिसनिंग टू अ बीथोवन सिम्फनी, आर, इज, वर या फिर हैव बीन। बताइए आंसर क्या यूज करेंगे? तो यहां पर देखिए राइट आंसर आपका यूज कौन सा होगा? द ऑडियंस। ऑडियंस यहां पर आपका एज ए ग्रुप के रूप में है तो फिर यहां पे जो राइट आंसर होगा वो सिंगुलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सेंटेंस 34 कि नाइदर ऑफ दीज रोड्स डैश टू द एयरपोर्ट, यानी कि इनमें से एक भी रोड एयरपोर्ट के लिए नहीं जाती। कमेंट करके बताओ रोड कितनी है? एक रोड है, दो रोड है या मोर देन टू है? कमेंट करके बोलो मोर देन टू। कितनी रोडों की बात हो रही है यहाँ पर? गो यूज होगा, गोज हो जाएगा, डोंट गो या फिर डजंट गो। क्वेश्चन 34 आंसर राइट क्या है? तो सिंपल सा रूल, यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट आइदर ऑफ
और प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, या फिर नाइदर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, तो वर्ब आपकी सामान्यतः सिंगुलर यूज की जाती है। कैसे यूज होती है? सिंगुलर वर्ब, और यहां पर गो प्लूरल है, डोंट गो प्लूरल हो जाएगा, निगेटिव नहीं होगा क्योंकि नाइदर अपने आप में निगेटिव है, तो नॉट तो आना ही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यहां पर लिखेंगे आप गो, कि नाइदर ऑफ दीज रोड्स गो टू द एयरपोर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस 35 में है कि नाइदर ऑफ द फुटबॉलर्स डैश वेल, प्लेड, प्ले, डिडंट प्ले या फिर डू प्ले। नाइदर है तो पहले तो नेगेटिव नहीं बनेगा, इसे हटा देते हैं, ठीक है। अब बताओ राइट आंसर क्या है सेंटेंस 35 में। तो 35 में आपका जो राइट आंसर देखो, डू प्ले ये भी नहीं होगा, प्ले होगा नहीं, ये इसमें एस होता तो हम सोचते हैं, क्योंकि नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो आप इसे पास्ट इंडेफिनिट करिए यूज। यहां पर सेंटेंस राइट होगा नाइदर ऑफ द फुटबॉलर्स प्लेड वेल, यानी कोई भी फुटबॉलर अच्छा नहीं खेला। यहाँ पर कितने फुटबॉलर हैं? तो फुटबॉलर आपके दो ही हैं, ध्यान रहे। सॉरी। नेक्स्ट है सेंटेंस 36, और 36 में नाइदर ऑफ अस डैश हंग्री, इज, आरंट, वजंट या फिर वरंट। आंसर बोले तो नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन ये अपने आप में निगेटिव है, तो नॉट लगा के निगेटिव नहीं बनाते। देखो यहाँ पर निगेटिव में नॉट भी लगा हुआ है ऑप्शन में, सारे ऑप्शन हटा दो, एक ऑप्शन राइट है, वो है आपका इज, यानी ऑप्शन नंबर ए, सेंटेंस 36 में। नेक्स्ट सेंटेंस 37 कि नाइदर ऑफ देम डैश इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, यानी हम में से कोई भी हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं था। वाज, आर, वर या फिर हैव बीन, तो नाइदर ऑफ देम लिखा हुआ है, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज होती है। वर्ब प्लूरल है, हैव बीन प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, वाज सिंगुलर है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्लियर है? ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा आइदर नाइदर वाला। अब देखिए ओके 38 में है ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, ये आपकी प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब को हिंदी में कहते हैं हम कहावत। क्या कहते हैं? कहावत। आर, इज, वरंट या फिर आरंट। आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर क्या रहेगा बोलिए। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, प्रोवर्ब है, क्या यूज होना है? इज। ओके, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटेंस 39 कि मीसल्स डैश एन इन्फेक्शियस डिसीज, कैसी है? इन्फेक्शियस डिसीज है, आर, वर, आंट या फिर इज। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तब भी ये चीज समझ में आ जाएगी आपको सेंटेंस 39 में कि आपका जो कंप्लीमेंट है ये क्या है? सिंगुलर लिखा हुआ है। कैसा लिखा है? सिंगुलर। और यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यूज होगा इज, मीसल्स इज एन इन्फेक्शियस डिसीज। ऑप्शन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 40। बने रहिए, टोटल आपने 50 सेंटेंस है, और कमेंट के माध्यम से आंसर स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों का टोटल स्कोर क्लास में कितना हुआ है। क्लास अच्छी लग रही हो ना तो इसको शेयर जरूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंग्लिश पॉइंट चैनल को, और प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लें। यस, नाइदर फॉलन नॉर डिड बाई डैश देयर, आर, इजंट, वाजंट या फिर वज। ऑप्शन कौन सा रहेगा? नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है, और इसमें आपको नॉट नहीं लगाना क्योंकि नाइदर का सेंस ही निगेटिव रहता है। तो कितने ऑप्शन अभी हटा देते हैं? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अब इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ध्यान रहे, जब भी आपके कोई दो नाउन या प्रोनाउन आइदर और से जुड़े हों या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हों, तो जो वर्ब यूज होती है ना वो दूसरे वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, या वर्ब के पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो डिड बाई आपका क्या है?
सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ फिर सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाज का प्रयोग करेंगे और सेंटेंस आपका राइट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 41। 41 में है आइदर योर ब्रेथ्स और योर आई साइट डैश एट फॉल्ट, इच आर वर या फिर आरंट। क्या हो रहा है, या तो तुम्हारी ब्रेथ्स या तुम्हारी आई साइट क्या फॉल्ट है। तो अभी मैंने आपसे कहा था जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन आइदर और से जुड़े हुए हों या फिर नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, तो जो वर्ब यूज करना है वो वर्ब के पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ब्रेथ्स आपका यहाँ पर प्लूरल है लेकिन आई साइट आपका कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी इसी के अकॉर्डिंग यूज होगी। अब कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा 41 में, तो 41 में आपका ऑप्शन नंबर ए इच का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि आर प्लूरल है, निगेटिव आएगा नहीं और वर्ब भी आपका प्लूरल है। नेक्स्ट सेंटेंस 42। 42 में है आइदर डेविड और हिज पेरेंट्स डैश एट होम, या तो डेविड या उसके पेरेंट्स घर पर हैं, इज आर वाज या फिर आरंट। क्या यूज करें, ऑप्शन बोलो जल्दी से राइट आंसर। तो थोड़ी देर पहले बोला था आइदर और से जुड़े हैं, जो लास्ट में आपका नाउन है उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, और ये नाउन कैसा है, प्लूरल। प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर आपका वर्ब यूज होगा प्लूरल। इस सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि आइदर और जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि आइदर डेविड और हिज पेरेंट्स आर एट होम। क्लियर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 43 कि इट वाज ए डैश 30 मिनट शो, टीवी शो 30 मिनट, या 30 मिनट्स टीवी शो, या टीवी शो ऑफ 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन राइट है सेंटेंस नंबर 43 में आंसर बोले। तो यहां पर देखें ए आर्टिकल लगा हुआ है, यानी कि यहां पर लास्ट में आपका नाउन आएगा। नाउन देखो लास्ट में मिनट, मिनट होगा नहीं, शो, शो नाउन है आपका, तो शो लास्ट में रहेगा। ये लिखने का फॉर्मेट है, क्या कौन सा शो, टीवी का शो, टीवी शो हो रहा है, टीवी पर ही शो आता है। तो यहाँ पर आपका टाइम ड्यूरेशन देखो 30 मिनट होगा, या ये नहीं होगा राइट आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इट वाज अ 30 मिनट, हाइफन आएगा बीच में, हाइफनेटेड वर्ड है, और सो। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 44। वी सॉ डैश लास्ट वीक, award winner of French film, a French film award winning, an award winning French film, या फिर a film of French winning award। ये वर्ड फॉर्मेशन है सारे के सारे। यहाँ पर आपका नाउन का वर्ड फॉर्मेशन आपसे पूछा गया है कि करेक्ट आंसर लिखने का जो शब्द के लिखने का जो पैटर्न है, क्रम है, वो किस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वी सॉ, हमने क्या देखा, एक फ्रेंच फिल्म, फ्रेंच फिल्म की बात हो रही है, फ्रेंच फिल्म की बात हो रही है, तो ये फिल्म नाउन लास्ट में जाना चाहिए, फ्रेंच फिल्म लास्ट में रहेगा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हटा दो। इसके बाद क्या है, अवार्ड विनिंग ऑफ होगा या एन अवार्ड विनिंग फ्रेंच फिल्म। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगी, एन अवार्ड विनिंग फ्रेंच फिल्म। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 44 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 45। 45 में दो पर्सन आपस में बातें कर रहे हैं, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल हु लिव अलोन, यानी उन लोगों की क्या विशेषता होती है जो अकेले रहते हैं। तो वो कहता है सम ऑफ देम हैव टेंडेंसी टू टॉक टू हिमसेल्फ, वनसेल्फ, इटसेल्फ, या देमसेल्फ। यानी कि आपको यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है कि राइट प्रोनाउन क्वेश्चन नंबर 45 में क्या होगा। तो प्रोनाउन यूज करने के लिए पहले ये देखो कि हम किस तरह के नाउन की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन है या फिर प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर सम ऑफ देम लगा है, सम ऑफ देम यानी कि आपका नाउन ये सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, अब प्लूरल ही आपको प्रोनाउन यूज करना है, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, ऑप्शन नंबर डी देमसेल्फ।
ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 46 कि दिस यूज्ड टू बी द होम, यानी यह घर हुआ करता था, क्या हुआ करता था, माई ओल्ड फ्रेंड टेरी, ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड टेरी, माई ओल्ड फ्रेंड ऑफ टेरी, या माई ओल्ड फ्रेंड टेरीज। ठीक है, ये भी सब वर्ड फॉर्मेशन है। नाउन में बताइए कौन सा वर्ड किस तरह से हमें यूज करना है 46 में। तो 46 में जो राइट आंसर है वो आपका होगा कि दिस यूज टू बी द होम ऑफ माई फ्रेंड टेरी, यानी यह मेरे एक पुराने मित्र नहीं, यह मेरे मित्र टेरी का घर हुआ करता था। यूज टू लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद ही हम सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो यूज टू मॉडल वर्ब क्या बताती है हमें, पास्ट की कोई आदत। तो यहाँ पर पास्ट में हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान में घर वहां पर टेरी का नहीं है। ओके, 47 है, टेरी इज डैश एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन होगा, या एन ओल्ड फ्रेंड्स होगा, या ओल्ड फ्रेंड ऑफ मी होगा, या माई फ्रेंड्स होगा। ये भी वर्ड फॉर्मेशन है। नाउन में आपको मिलेगा राइट आंसर बताइए, यानी लिखने का जो क्रम है और सही शब्द लिखने का जो पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 47 में वो क्या होगा। तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 में वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टेरी इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। ये है राइट आंसर 47। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 48। 48 में आवर फैमिली इज क्वाइट, हमारी जो फैमिली है वो क्वाइट क्या है, यूनाइटेड फैमिली है, क्वाइट, ए यूनाइटेड, द यूनाइटेड, या फिर एन यूनाइटेड। ये सिंपल सा ये यहाँ पर आर्टिकल का रूल आपका आ गया। आर्टिकल में क्या रूल है कि यदि आपका क्वाइट, मैनी, ठीक है, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा हुआ है तो बीच में आपको इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना है। डेफिनेट आएगा नहीं और लगाना जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बी और डी में से राइट आंसर। तो 48 में क्या होगा राइट आंसर, 48 में आपका राइट आंसर होगा ए आर्टिकल, क्वाइट अ यूनाइटेड फैमिली। क्लियर है, आर्टिकल का रूल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में द कमेटी डिसाइडेड टू अवार्ड द प्राइज टू यू एंड आई, वी, हिज, या फिर मी। क्या होगा यूज 49 में, तो देखिए यहां पर आपको प्रोनाउन यूज करना है, लेकिन कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव, पजेसिव, या फिर ऑब्जेक्टिव केस। तो मैं बता दूं कि द कमेटी सब्जेक्ट है, डिसाइड आपकी वर्ब है, प्राइज ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन यूज हुआ। और याद कर लो किसी भी प्रपोजिशन के बाद जब भी आपको प्रोनाउन लिखना हो ना तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज किया जाता है। आई नॉमिनेटिव केस है, वी नॉमिनेटिव केस है, हिज आपका पजेसिव केस है, और आई का मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑप्शन रहेगा राइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 50। सेंटेंस नंबर 50 में है दे ऑलवेज गिव द अवेलेबल सीट्स टू कम्स फर्स्ट, यानी वे हमेशा सीट्स देते हैं जो अवेलेबल होती है किनको, जो फर्स्ट आते हैं, हुएवर, हुम, व्हिचएवर, या फिर हुमेवर। आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 50 राइट आंसर। क्या यूज होगा, पर्सन की बात हो रही है, सीट्स तो लोगों को ही दी जाएंगी, व्हिचएवर तो आएगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हुएवर, जो भी, हुएवर कम्स फर्स्ट। राइट आंसर ए रहेगा यहाँ। तो ये हो रहे आज की क्लास में अपने सेंटेंस 50 कंप्लीट। कमेंट के माध्यम से आप लोग बता दीजिए जल्दी से कि आपने टोटल कितना स्कोर किया, कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट हुआ, कौन से क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, प्ले स्टोर से इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।